प्रातः नित्य कर्मों तथा संध्या वंदनादि से निर्वृत्त होने के पश्चात यह मंडली आगे की ओर बढ़ी। वे परम पावन गंगा नदी के तट पर पहुँचे। उस समय मध्याह्न होने के कारण भगवान भास्कर आकाश के मध्य में पहुँच चुके थे और गंगा का दृश्य अत्यंत मनोरम दिखाई दे रहा था। अटखेलियाँ करती हुई लहरों में सूर्य के अनेकों प्रतिबिंब दिखाई दे रहे थे। जल के कौतुकमयी मछलियाँ क्रीड़ा कर रही थीं और नभ में सारस हंस जैसे पक्षी अपनी मीठी बोली बोल रहे थे। दूर दूर तक सुनहरे रेत के कण बिखरे पड़े थे और तटवर्ती वृक्षों की अनुपम शोभा दृष्टिगत हो रही थी। राम इस दृश्य को अपलक दृष्टि से देखते रहे। उन्हें देखकर विश्वामित्र ने पूछा, वत्स, इतना भाव विभोर होकर तुम क्या देख रहे हो? राम ने कहा, गुरुदेव, मैं सुरशिर की इस अद्भुत छटा को देख रहा हूँ। इस परम पावन शैला के दर्शन मात्र से हृदय को अपूर्ण शांति मिल रही है। भगवान, मैं आपके श्रीमुख से यह सुनना चाहता हूँ कि इस कलुषहरिणी पवित्र गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई? राम का प्रश्न सुनकर ऋषि विश्वामित्र बोले, हे राम, अनेक प्रकार के कष्टों और तपों का निर्वहन करने वाली गंगा की कथा अत्यंत मनोरंजन तथा रोचक है। मैं तुम सभी को यह कथा सुनाता हूँ। ऋषि विश्वामित्र ने कहा, इस प्रकार कथा सुनाना आरंभ किया। पर्वतराज हिमांचल की अत्यंत रूपवती, लावण्यमयी एवं सर्वगुण संपन्न 2 कन्याएं थीं। इन कन्याओं की माता सुमेरु पर्वत की पुत्री मैना थी। बड़ी कन्या का नाम गंगा तथा छोटी कन्या का नाम उमा था। गंगा अत्यंत प्रभावशाली और असाधारण दैवी गुणों से संपन्न थी। वह किसी बंधन को स्वीकार न कर मनमाने मार्गों का अनुसरण करती थी। उसकी इस असाधारण प्रतिभा से प्रभावित होकर देवता लोग विश्व के कल्याण की दृष्टि से उसे हिमालय से मांग कर ले गए। पर्वत की दूसरी कन्या उमा बड़ी तपस्विनी थी। उनके कठोर एवं असाधारण तपस्या करके शिव को वर के रूप में प्राप्त किया। विश्वामित्र ने इतना कहने पर राम से कहा, हे राम, जब गंगा को देवता लोग सुरलोक ले गए तो वह पृथ्वी पर कैसे अवतरित हुई? गंगा को त्रिपथा क्यों कहते हैं? राम के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ऋषि विश्वामित्र ने कहा, सुरलोक में विचरण करती हुई गंगा ने उमा की भेंट हुई। गंगा ने उमा से कहा कि मुझे सुरलोक में विचरण करते हुए बहुत दिन हो गए। मेरी इच्छा है कि मैं अपनी मातृभूमि पृथ्वी पर विचरण करूं। उमा ने गंगा से आश्वासन दिया कि वे इसके लिए कोई प्रबंध का प्रयत्न अवश्य करेंगी।